हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों का भी एलडीसी का पेपर है, याद रखना मैथमेटिक्स के पोर्शन में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है लॉग। अक्सर बच्चे उस चैप्टर से डरते हैं, तो मैं आज आपका डर खत्म करूंगा। मात्र 15 से 20 मिनट में आपका लॉग का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। एसएससी ने 2018 में जो लॉग के क्वेश्चन पूछे हैं, पहले से पूछता रहा है, किस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे, वो हम सारी बातें आपको बताएंगे और आपका क्वेश्चन लॉग का गलत नहीं होगा। मैं कुछ बताऊंगा वही आप देख लेना। देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एलडीसी में क्वेश्चन कैसे आए थे। देखो एक तो क्वेश्चन ये है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एलडीसी 2018 का। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपके एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉग। देखो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, लॉग। वही चीज बताएंगे जो पेपर में आपके पूछी जा रही है, ठीक है। जो पेपर में पूछी जाएगी वही चीज बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर ये लिखा है log b बेस ए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log b बेस ए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। फिर प्रॉपर्टी क्या है सर, प्रॉपर्टी ये है कि log जो चीज ऊपर है वो ऊपर रहेगी log b डिवाइड बाई, नीचे a है तो ये कितनी रहेगी log a, यानी कि log b बेस a को क्या लिख सकते हो, log b अपॉन log a। सर एक एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा log 5 बेस 3, इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि log 5 और डिवाइड बाई log 3। एनी डाउट? नो डाउट। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा यार log 5 बेस 3 log 3 बेस 5, मैंने कहा इसका आंसर बताओ। और यही कॉन्सेप्ट पे एलडीसी ने 2018 में क्वेश्चन पूछे हैं। आओ शुरू करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 3, लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 5। बेटा log 5 से log 5 कटा, log 3 से log 3 कटा, उत्तर कितना आया, 1। लेकिन इसकी शॉर्ट मेथड बताता हूं, बिल्कुल सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चन को उड़ाएं। अगर क्वेश्चन आपको बेटा सेकेंड्स में उड़ाना है, एक काम करो सिंपल, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, जब सब कट जाए तो समझ जाना उत्तर कितना है, 1। अब एलडीसी 2018 ने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखो आपसे कह रहा है log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a बराबर क्या होगा। एक बात याद रखो बेटा, b से b कटा, a से a कटा, c से c कटा, क्या सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, उत्तर कितना आया, 1। आप कहोगे बिल्कुल। इस बात को इग्नोर मत करना, बढ़िया अच्छे से समझ के जाना आप, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम देखेंगे एक अगली प्रॉपर्टी, फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलो आगे देखो, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। हमने एक बात बताई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे b बेस a इज इक्वल टू कितना है, c। अगर log b बेस a इज इक्वल टू c लिखा मिल जाए, तो बेटा ये जो b है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a टू दी पावर c। log b बेस a बराबर c हो तो b क्या होता है, a टू दी पावर c। अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्या इसको b मान लूंगा तो इसको a, तो b यानी कि x माइनस 7। क्या ये जो x माइनस 7 होगा वो 5 की पावर 1 यानी कि 5 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो जो x है माइनस 7 उधर जाएगा, 5 और 7 12, तो x की वैल्यू दोनों कितनी आएगी, 12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ गए, क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा log 5, इधर x है, उधर कितना है, 4। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 4 यानी कि 625, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताओ। मैंने कहा log 3 बेस में x माइनस 1 बराबर 3। मैंने कहा x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए है ना, आगे चलते हैं। अब कुछ हम आपको और समझाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले करके दिखाओ आप। देखो सेम क्वेश्चन है, log b बेस a बराबर c। तो बेटा ये जो x माइनस 10 है, इसकी वैल्यू 10 की पावर 1 यानी कि 10 होगी। आप कहोगे बिल्कुल। तो x बराबर माइनस 10 उधर गया तो 20, यानी कि दिस इज योर आंसर। ये सारे एलडीसी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, चलो अब क्या करते हैं हम, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर आगे चलते हैं। ये जो बेटा log b बेस a है ना, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि log b अपॉन log a। इस बात को ध्यान से समझना, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। वही बता रहा हूं जो पेपर आपका अक्सर पूछ रहा है एलडीसी, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको कल पढ़ के जाना ताकि पेपर में आप इसको करेक्ट कर पाओ।
लॉग बी बेस ए को लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग 225 है, मैंने कहा ठीक है, और बेस में 15, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्या कोई डाउट है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये बात यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस 225 को आप कैसे लिख सकते हो? लॉग नीचे 15 है तो बेस में 15 है, 25 को होता है 15 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा। यानी कि इसको लिखने का दूसरा तरीका यह भी है कि 2 log 15 और बेस 15। क्या ये बात समझ आई? 2 आ जाएगा आगे, 2 आ जाएगा आगे। कैसे? एक बात बस याद रखना छोटी सी, कि log a टू दी पावर b बेस में अगर c हो तो बेटा b आगे आ जाता है, और ये आता है log a बेस। ठीक है, मैं कुछ जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो, आप 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा। अगर log a बेस b हो तो b आगे आ जाएगा log a बेस c, यानी कि 2 आगे आ गया। देखो log 15 बेस 15, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर ये बेस और वैल्यू दोनों बराबर हो, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या सर मैं समझा नहीं? इधर देखो, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि log a बेस a, इसका आंसर 1 होता है। अगर मैं बोलूं बताओ log 5 बेस 5, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों? इधर आओ, अभी तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log b बेस a कितना होता है? 1। तो आप ये बताओ, b ऊपर रखोगे और नीचे के log b बेस a। अभी आपने ये पढ़ा था कि जो log b बेस a होता है, ये क्या होता है? log b अपॉन log a। क्या यही होता है? ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां तो आके कट जाएंगे, इसलिए अगर बेस वैल्यू बराबर है तो आंसर कितना आता है? 1। आ जाओ बैक। तो ये बताओ 15 बेस 15, 1 तो 2 1 कम, कितना आएगा तुम्हारा? 2। ठीक है, ये कितना आएगा? 2। अब एक बात याद रखना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। अगर इसकी वैल्यू 2 बराबर कितना है? log x। इधर देखो 2 बराबर में कितना है? log x। यहां पे कुछ नहीं होता है तो आप 10 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 10। एक बात याद रखो, एक प्रॉपर्टी और याद रखो। कौन सी प्रॉपर्टी? log। बस कुछ ही प्रॉपर्टीज है, बस खत्म। फिर b बेस a बराबर c है, तो ये जो b होगा ये क्या होगा? a की पावर c। log b बेस a बराबर c है तो b क्या होगा? a की पावर c। इस क्वेश्चन को देखो, ये जो x है क्या 10 की पावर 2 हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका? 100। उम्मीद है बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि log m प्लस का log n, अगर ये कहीं दे रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये गुणा में आ जाता है। कैसे? log m इंटू n। अगर log m प्लस log n दे रखा है तो दोनों का गुणा हो जाता है log m इंटू n। क्या बात समझ आ गई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि log m प्लस log n बराबर log 1। अगर हम इसको देखें तो क्या ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1? तो यहां से आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना है? log 1। ठीक है, अब आप एक छोटी सी बात याद रखना, log से log खत्म, log से log खत्म। तो x, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहां से जब अंडर रूट लोगे दोनों का तो x की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2। कितनी आएगी? अंडर रूट 2। और वो भी भाई जब x को उधर ले जाओगे तो आएगा अंडर रूट 2, वो भी कैसा? प्लस और माइनस। क्या कोई डाउट है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने के पहले आप एक प्रॉपर्टी याद करो, अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी कि log b बेस a इज इक्वल टू c। तो ये जो b है ना, b क्या हो जाएगा? a की पावर c। पहले डिटेल समझो फिर बताऊंगा इसकी शॉर्टकट। पहले डिटेल समझते हैं, आ जाओ। अब हम एक काम करेंगे, इस पूरे को समझेंगे कि ये b है। कौन सा पार्ट? इतना पार्ट मैं समझूंगा कि b है। log b बेस a बराबर 0c है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी किसकी? log 2 ब्रैकेट में log x बेस 4। हमने कहा इसकी वैल्यू है 10 की पावर 0 यानी कि 1। कोई डाउट? नो डाउट। अब मैं इसको b मानूंगा तो ये a हो जाएगा, तो ये आएगा यहां से log x बेस 4। इसकी वैल्यू कितनी? 2 की पावर 1 यानी कि 2। अभी देखो log b बेस a, क्या जो x की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि कितना आएगा? 16। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तो हो गया डिटेल मेथड। अब देखो शॉर्टकट कैसे करें विद ऑप्शन।
मैंने माना 80 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता 80 और 8? क्योंकि यार ये जो 80 है ना 4 की पावर नहीं बनती, हमें 4 की पावर बनानी है, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, ठीक, इस 16 को यहां पे हम पुट करते हैं। अगर 16 को पुट करेंगे, इसको लिखेंगे 4 की पावर 2, तो 4 से 4 कट के 1 यहां आएगा, 2 log 2 बेस 2 1 और log 1 की वैल्यू 0। ये हो गया तरीका। तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या जो एलडीसी 2018 में क्वेश्चंस आए थे वो हमने कवर कर लिए, उन पे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। जब आप कल पेपर देने बैठोगे आपको इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो आपने जो भी 10 से 12-15 मिनट अपना खराब किया, ये समझना कि आपने अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन यहाँ के बाहर नहीं आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। जय हिंद।